नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मेरा हिंदी पे। दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से कि खामेनी मारे गए हैं, जिनके पीछे अमेरिका कई साल से पड़ा हुआ था। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने अपने बयान में इमाम खामेनी की शहादत पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है और पुष्टि भी कर दी है। हमारे साथ धर्मगुरु हैं बरेली से, उत्तर प्रदेश से, मौलाना साहब। किसी की भी शहादत हो, किसी की भी मौत हो, मौत तो बुरी है, लेकिन जिस मौत ने दुनिया हिला दी हो उसका नाम इमाम खामेनेई है। क्या कहते हैं आप इस पूरे शहादत या मौत को लेके? कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा हुआ है ये, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बुरा हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन अमेरिका और इजराइल बहुत खुश है। देखिए, मौलाना आयतुल्ला अली खामनाई की मौत वाकई काबिल अफसोस है। और ये नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है ईरान के लिए। और अ, वो सुप्रीम लीडर थे। उनके करोड़ों वहाँ फॉलोअर्स हैं पूरी दुनिया में। उनसे अकीदत मोहब्बत रखने वाले करोड़ों लोगों की संख्या है। और इस पर जाहिर बात है कि उनकी अकीदत को, मोहब्बत को करारा झटका लगा। और ये यानी हमेशा अमेरिका और इसराइल के निशाने पे थे। और ये बहरहाल मुसलमानों का अकीदा है कि मौत एक दिन आना है और वो आके रहेगी, चाहे जिस शक्ल में हो। मगर शहादत की मौत जो होती है, वो शहादत की मौत मुसलमान यानी इस्लामी अकीदे के मुताबिक बड़ी अच्छी मौत मानी जाती है। यानी इसमें गुनाह धुल जाते हैं और शहीद को बगैर हिसाब किताब के और अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है और उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो ये एक इस्लामी अकीदा है। मगर जो इस ये सियासी जो पस मंज़र है और जो आज के जंग के हालात हैं, ऐसे हालात में सुप्रीम लीडर का मारा जाना ये ईरान के लिए बहुत बड़ा धचका है। करोड़ों लोग जो उनसे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, उनके लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान है। और चूंकि अमेरिका और इसराइल ये सालों से सुप्रीम लीडर के पीछे पड़े हुए थे और ये चाहते थे किसी न किसी तरीके से उनको ख़त्म कर दिया जाए। और ये जो खबर आई है, जैसा कि आप बता रहे हैं, और दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म से भी इसी तरीके से खबरें आ रही हैं कि उनकी मौत हो गई है। मगर अभी बीच में ये खबर ये आई थी रात में कि विदेश मंत्री ईरान के सैयद अब्बास इराक्ची ने कहा था कि नहीं, वो जिंदा हैं और वो हमले के वक्त मौजूद नहीं थे। मैं मौलाना साहब इसमें थोड़ा सा आपको बताना ही चाहूंगा। मैं जब से ये लड़ाई जंग शुरू हुई है, अमेरिका और इसराइल ने ईरान को घेरा है और ईरान ने जवाबी हमले किए हैं ताबड़तोड़। मैं पूरी रात का जगा हुआ आपके सामने बैठा हुआ हूँ। पल पल बहुत सारी चीजें आ रही थी, लेकिन मैं बहुत संभल के पांव रख रहा था किसी खबर को ऑन एयर करने से पहले। मगर कुछ लोग कह रहे थे उनकी शहादत हो गई है, कुछ कह रहे थे नहीं हुई है। सुबह करीब 3 बजे के आसपास अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स पे, डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी डेड बॉडी के कुछ सबूत हमारे पास हैं, खामेनेई के, और इससे पुष्टि होती कि वो मारे गए हैं। उनके दामाद, उनकी बेटी और दामाद और बेटी का बच्चा, यानी कि इनका नवासा या नवासन, वो भी मारी गई है, शहादत हुई है उनकी। इसी के साथ अब जो आईआरजीसी यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का जो बयान आया है, ऑफिशियल माना जाएगा, उसको अधिकृत बयान माना जाएगा, वो भी ईरानी प्रेस को दिया गया, इसलिए अब कहीं संदेह की स्थिति नहीं रह गई है। कुल मिला के ये तो तय है कि वो मारे गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि बयान में अमेरिका और जायोनी शासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कड़ी कार्रवाई बदले की चेतावनी भी दी गई है। सवाल यह है कि 18, 19, 20 घंटे में तबाही मच गई, कोहरा जलजला आ गया, कितनी लाशें बिछी हैं कुछ अंदाजा नहीं है। आयतुल्ला अली खामेनेई आखिर जो इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता कहलाए, उनके पीछे अमेरिका और इसराइल का पड़ना क्या जायज था? देखिए, जो आपका सवाल है
वो तो ये है कि बिल्कुल सरासर ये नाजायज कदम उठाया है, और इसराइल और अमेरिका की जुल्म और ज्यादती है। और ये दोनों हुक्मरान, चाहे ट्रंप हो या नेतन्याहू, ये दोनों जालिम और जाबिर हैं। और ये दोनों लोग जो हैं वो और इनके अलावा भी अमरीकी लीडरान भी, अमरीकी पॉलिसी भी आयतुल्लाह खामनाई के पीछे पड़े हुए थे, और ये चाहते थे वहां पर इनकलाब आ जाए। और यहाँ पर जो उनका जो पिट्ठू है अमेरिका का, रजा शाह पहलवी, उसको ला करके वाशिंगटन से जो है वो तेहरान में बिठा दिया जाए। तो ये बहुत सालों से प्लानिंग चल रही थी, जिसको अब इन्होंने अंजाम दिया है। मगर फिर भी अब मैं समझता हूँ कि सुप्रीम लीडर के शहादत के बाद में जंग और तेज हो जाएगी। और अब तो ईरान के लिए ये है कि करो या मरो। तो करो और मरो की स्थिति में ईरान की हुकूमत जितना भी कुछ कर सकती है वो करेगी। उसके अलावा जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं, वो लोग भी करो और मरो की स्थिति में हैं। तो इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि वहां पर सूरत हाल अब बहुत ज्यादा खूंखार होने वाली है। मौलाना साहब, रजीव साहब, 86 साल के आयतुल्ला अली खामेनेई के इस तरीके से चारों तरफ से घेर के दो देशों के द्वारा मार लेना, बवाल तो है, बवाल बढ़ेगा, बवाल था। अयतुल्ला अली खामेनेई जब जीवित थे तब वो सिरदर्द थे, इसलिए क्योंकि वो परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे थे, इसलिए वो सिरदर्द थे। या वो इसलिए सिरदर्द थे कि 1989 में अयतुल्ला रूहुल्लाह खोमैनी की मौत के बाद जब इन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद कट्टरवादिता, चरमपंथी जो सोच थी वो ईरान को बहुत दुखी कर रही थी। लोग आज खामेनेई की मौत पे, अपने नेता की मौत पे ईरान की सड़कों पे नाच क्यों रहे हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं चौहान साहब, इसमें दो पहलुओं को देखना चाहिए। पहला पहलू ये है कि मौलाना आयतुल्ला खुमैनी ने जब यहाँ पर इस्लामी इनकलाब रूनुमा किया, और उससे पहले रजा शाह पहलवी मौजूद थे यहाँ पे। और रजा शाह पहलवी के दौर में ईरान जो था वो पूरा यूरोपियन कल्चर में, क्रिश्चियंस के कल्चर में डूब चुका था। लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी थी, इस्लाम के खिलाफ वो लोग बहुत ज़्यादा अपने उमूर अंजाम देते थे। और यही वजह है कि आज 45 साल के बाद भी वहाँ पर जो यूरोपियन कल्चर है वो हावी रहा। खास तौर पर महिलाओं में रोजाना आपने देखा होगा ईरान में हिजाब को लेकर, कभी किसी इशू को लेकर, कभी किसी मुद्दे को लेकर के महिलाएं एहतजाज करती रहती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए। इस्लाम दरअसल एक दायरे में रहने की बात करता है। इस्लाम के पास में उसूल हैं और ज़ाब्ते हैं। इस्लाम ये चाहता है अपने मानने वालों को कि वो एक उसूल और ज़ाब्ते में रहें। मगर यूरोपियन कल्चर जो है वो तमाम ज़ाब्तों और उसूलों की पासदारी नहीं करता, वो आज़ादी चाहता है। तो रजा शाह पहलवी ने ईरान की आवाम को एकदम छूट दे रखी थी हर एतबार से। अय्याशी की, फहाशी की, नशाखोरी की, एकदम बिल्कुल आज़ादी दी थी। बदन पे कम कपड़े पहनो, जगह जगह कहवा खाने, जगह जगह शराब खाने, जगह जगह ये तमाम चीज़ें जो थी ये मौलाना आयतुल्ला खुमैनी ने ख़त्म कर दी थी इस्लामी इनकलाब आने के बाद। उसके उनके इंतकाल के बाद में उनके ये जानशीन हुआ करते थे अली खामनाई। तो अली खामनाई उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, खादिम खास थे। उनके इंतकाल के बाद में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी यानी अपना जानशीन अली खामनाई को बना दिया था। तो उनके इंतकाल से लेकर अब तक वो उनकी नियाबत उनके उत्तराधिकारी के तौर पर बने हुए थे। चूंकि सुप्रीम लीडर एक ईरान में एक पोस्ट है, वो ऐसी पोस्ट है कि जिसके लिए पॉलिटिकल यानी सियासी तदब्बुर चाहिए, और उसी के साथ साथ में धार्मिक नेता भी होना चाहिए, धार्मिक मामलात का ज्ञानी होना चाहिए। तो सुप्रीम लीडर के लिए जरूरी था, तो ये दोनों खूबियां उनके अंदर थी, इसलिए उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। क्या उनकी, अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद जब इन्होंने, अयातुल्ला अली खामेनेई ने सत्ता संभाली ईरान की, उसके बाद शिया धर्मगुरुओं को
रेवोल्यूशनरी गार्ड की ताकत जिस तरीके से बढ़ाई, और इस्लाम के कायदे कानून मनवाने के नाम पे औरत को जूती समझ लिया गया था, स्वतंत्रता खत्म हो गई थी। पर्दा, बेपर्दा रहिए नहीं, लेकिन बापर्दा नशी इतनी ज्यादा हो गई थी, वजन बन गई थी, और इसलिए अपने ही आज उनकी मौत पे नाच रहे हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? देखिए, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले ही बताया कि इस्लाम एक दायरे में रहने की बात कहता है। तो महिलाएं हैं या मर्द हैं या बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, जो भी आकिल और बालिग हैं, इनके लिए ज़रूरी है कि भाई रमज़ान है तो रोज़ा रखो, नमाज का वक्त है नमाज पढ़ो। महिलाओं के लिए यह है कि आप बेपर्दा मत घूमिए। आप जाइए, बाजार में जाइए, कारोबार करिए, जॉब करिए, सब कुछ करिए, मगर पर्दे में रह करके अपनी इज्जत और एहतराम सम्मान के साथ में करिए। मगर चूंकि रजा शाह पहलवी के दौर से लेकर अब तक वो चीज़ें दबी हुई थी। आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग नाच रहे हैं, तो वही चिंगारी होगी जिसकी वजह से वो लोग नाच रहे होंगे। इस तरह का ईरान में एक माहौल था पहले से, कि वहाँ पर यूरोपियन कल्चर बहुत ज़्यादा हावी था। इसी वजह से आए दिन एहतजाज होते रहते थे। और दूसरी वजह यह कि मोसाद और सीआईए के वहाँ घर घर एजेंट हैं। तो वो घर घर एजेंट जगह जगह थे और हैं भी। उन्हीं की वजह से ये तमाम हालात बिगड़ते रहे और ये लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं आपकी बात पकड़ गया। मैं जो दर्शक अभी सेट मेरे हिंदी के साथ, मेरे साथ यानी संजीव चौहान के साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, बरेली उत्तर प्रदेश से हमारे खास मेहमान हैं रजवी साहब, जो बता रहे हैं धर्म गुरु हैं, बहुत संतुलित बोलते हैं, और बात कर रहे हैं आयतुल्ला खमैनी की दर्दनाक उस मौत पे जिसको लेकर दुनिया में कोहराम मचा है, कई फाड़ में दुनिया बट गई है। मौलाना साहब, आप बहुत संतुलित बोलते हैं। मैं बताना चाहूंगा, पीछे ले जाना चाहूंगा कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। अमेरिका और इजराइल के साथ उस परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही टकराव बढ़ा, और 2015 के परमाणु समझौता होने के बाद भी अमेरिका ने खुद को पीछे कर लिया था। और उसके बाद से अमेरिका हाथ धो के पीछे पड़ गया था कि कुछ भी हो, ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने दी जाए दिया जाएगा। खमैनी की मौत का कारण ये रहा कि वो अमेरिका और इजराइल से सीधे टकरा गए थे परमाणु ताकत बनने और ना बनने देने को लेके, या फिर वो चरमपंथी थे, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने चारों तरफ से उनको घेर के घर में मार दिया। देखिए, दोनों बातें हैं। उनको ये इस्लामी तशद्दुद पसंद मानते थे। और उनको यानी दूसरे, जैसे आपने हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया चरमपंथी, तो अमेरिका और इसराइल उनको चरमपंथी भी मानता था और परमाणु की बात भी थी। और ईरान एक ऐसा मुल्क है पूरी दुनिया में जो अमेरिका को, इसराइल को चैलेंज करता रहा। और ये दादा, किसी मुल्क का दादा हो या दुनिया का दादा हो या शहर का दादा हो या मोहल्ले का दादा हो या गांव का दादा हो, जो दादागिरी करता है वो नहीं चाहता है कि कोई शख्स मेरे सामने उभरे और मुझे चैलेंज करे। छोटे 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 इलाके में अगर आप देख लिए, जो दादागिरी करते हैं लोग, और वो अपने सामने वाले को, अगर कोई चैलेंज करने वाला पैदा होता है तो किसी न किसी बहाने उसका मर्डर ही करा देते हैं। तो पूरी दुनिया का जो दादा है वो अमेरिका है। वो हर जगह दादागिरी करता है। तो ईरान चैलेंज करता था इसराइल को। और पूरी दुनिया जानती है कि इसराइल जो है वो अमेरिका की नाजायज औलाद है। तो नाजायज औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए ईरान जो था खतरा था। तो इसलिए ईरान में और उसके सुप्रीम लीडर को हटाना था, वहां पे इनकलाब लाने की, तख्ता पलटने की ये साजिश रची गई। और ये बराबर मुसलसल साजिश रची जाती रही है। मौलाना साहब, सवाल एक आ रहा, आपकी बातचीत से निकल के आ रहा है कि अयतुल्ला अली खामेनी, जो अब नहीं है दुनिया में, वहां की खबरों के मुताबिक इन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए हिजबुल्लाह, हमास और इसके जैसे अन्य टेररिस्ट ग्रुप को खुला समर्थन दिया था। क्या ये जायज है, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी देश का नेता हो? देखिए मोहतरम,
चौहान साहब, मैं इन तमाम जो ईरान के प्रॉक्सी संगठन हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो या नसरुल्लाह हो, जिसको हुसी ग्रुप कहा जाता है, जी जी जी। या फिर इराक का हिजबुल शाम हो, इस टाइप के जितने भी वहाँ संगठन काम करते हैं, या गजा का हमास हो, तो ये तमाम चीजें, तमाम संगठन वो हैं जो ईरान परस्त हैं, और इनका ये ईरान के लिए काम करते हैं, ईरान की प्रॉक्सी हैं। हम इनका समर्थन नहीं करते, और भारत के मुसलमान भी ज्यादातर इन लोगों का समर्थन नहीं करते, मगर इसी के साथ साथ में हम इनको आतंकवादी संगठन भी नहीं मानते हैं। क्योंकि मैं दूसरा पहलू बताता हूं आपको। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन होता है तो रिएक्शन के तौर पर ये जवाब देते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको हमास की बात बताऊं। गजा और इसराइल की जो जंग हुई, तो उसमें वजह क्या थी? वजह ये थी कि मस्जिद अक्सा में जब नमाज पढ़ने के लिए वहां मुसलमान जाते थे, तो इसराइल की फौज रोजाना किसी न किसी को मारती थी, पीटती थी, शहीद कर देती थी, कभी उठा करके जेलों में बंद कर देती थी। ये साल हर साल से चल रहा था। तो उसके खिलाफ रिएक्शन के तौर पर हमास ने हमला किया। हमास ने हमला करके 1200 लोगों को बंधक बनाया, या कितने लोगों को बंधक बनाया, 1200 लोग मरे इसराइल में। उसके बाद में फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पर हमला कर दिया, और गाजा में कम से कम 1 लाख लोग वहां पर मारे गए। तो ये बताइए कि कितना जुल्म है। जुल्म की भी एक हद होती है। मगर इसराइल और अमेरिका की जो शातिराना चालें हैं, जालिमाना कार्रवाई है, बर्बरियत का जो मुजाहरा है, उसकी कोई इंतहा नहीं। बैन अल-अक़वामी स्तर पर कवानीन मौजूद हैं। मगर देखिए, आज के दिन आज देखिए, पूरी दुनिया देख रही है कि यूक्रेन और रूस की जो जंग चल रही है, वो बैन अल-अक़वामी कानून के तहत हो रही है। वहां आम लोगों को नहीं मारा जा रहा है, हॉस्पिटल पे बमबारी नहीं हो रही है, स्कूल पे बम नहीं मारे जा रहे हैं। मगर अभी आपने देखा कि ईरान के स्कूल में बम मारा गया, जहां 50 से 100 बच्चे और बच्चियां मौत के घाट उतर गईं। और अब इसका जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल पे मारा गया। खुद इसराइल ने गजा के जितने भी हॉस्पिटल थे, सब पे, सारे हॉस्पिटलों पे बम मारा, सारे मौलाना साहब, स्कूलों पे बम मौलाना साहब, मारा। मौलाना साहब, देखिए, जब जंग होती है ना, तो जंग में छोटा बड़ा, ऊंच नीच, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, स्कूल अस्पताल, इसका अंतर, इसका भेद, इसकी पहचान कोई मायने नहीं रखती है। जंग जंग है। जंग में सब जायज है। मैं जानना ये चाहता हूं कि आपने कहा था कि वो अपने ही घर में विरोध झेल रहे थे ईरान के लिए, ईरान को बचाने के लिए, ताकि वहां पाश्चात्य संस्कृति ना पनप पाए। क्या इस सबके पीछे, और ये भी कहते हैं कि चाहे तो अंत रावण का हुआ, और चाहे किसी भी देश का दुनिया में, कहीं ना कहीं उसमें अपना होता है। मोहम्मद रजा पहलवी, इस में खानदान का भी क्या हक है? क्या खामेनेई जो मारे गए हैं अपने ही घर में, अपनी ही मांद में, जहां कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता है, खामेनेई तक पहुंचने के लिए अमेरिका और इजराइल को अपना पसीना बहाना पड़ा है, खरबों रुपया फूकना पड़ा है। ऐसे खामेनेई साहब क्या अपने ही मुखबिरों, गद्दारों की वजह से मारे गए? उनके साथ गद्दारी हुई? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गद्दारी भी हुई, क्योंकि ईरान के घर घर में CIA, मोसाद के एजेंट पल रहे हैं, मौजूद हैं। तो उनके अपने लोगों ने भी गद्दारी की होगी, और मुखबरी की सूचनाएं दी होंगी कि फला जगह मौजूद है। और एक बात ये भी है कि अल्लाह ताला ने उनकी उम्र इतनी ही लिखी थी, दुनिया में उनको इतना ही जिंदा रहना था, और उनको शहादत नसीब होना थी, और बमबारी में उनको मरना था, इसलिए उनकी मौत आ गई। मौलाना साहब, एक सवाल चलते चलते अंतिम, और सवाल ये है कि खामेनेई को उनकी जिद ने मार दिया, या उनकी देशभक्ति ने मार दिया,
या वो कट्टर और चरमपंथी थे, इन तीन में से कौन सी वजह थी जो इतने जुझारू सर्वोच्च लीडर खामेनेई को निगल गया? अकाल मौत। तीन चीजें बताई हैं मैंने। देखिए, उनकी मौत लिखी हुई थी कि बम धमाके में वो मरेंगे और इतनी उम्र में मरेंगे। हमारा यानी मुसलमानों का अकीदा है कि मौत बरहक है और एक न एक दिन मौत आना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है कि हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। तो उसी के साथ में ये भी अकीदा है हमारा कि मौत बरहक है, एक न एक दिन आएगी। कैसे आएगी, किस तरीके से आएगी, वो मौलाना भी साहब, तब मैंने तय तीन है। मैंने तीन मैंने तीन शाहुद्दीन साहब, रजवी साहब, तीन मैंने चीजें कही थी। तीन में से कौन सी वजह इतने बड़े सुप्रीम लीडर जिसके आगे अमेरिका और इजराइल भी पानी मांगा करते थे, उन तीन वजहों में कौन सी वजह खामेनी की मौत की रही? कोई एक वजह? मैं आपकी इन तीनों वजहों को तस्लीम नहीं करता हूं। मैं इतना मानता हूं कि उनकी मौत इसी इस इतनी उम्र में और इसी बहाने अल्लाह ताला ने लिख दी थी, उनकी शहादत लिखी हुई थी, इसलिए वो शहीद हो गए। शहाबुद्दीन रजवी साहब, आप धर्मगुरु हैं, बहुत संतुलित बोलते हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए कि आप बहुत बेहतर बोलते हैं। आपको कुछ कड़वा नहीं लगता, आपको कुछ चुभता नहीं है। खामेने के बाद का ईरान अब कैसा होगा? देखिए, अभी इस वक्त जंग की क्या परिस्थितियां हैं और जंग जो है वो किस मोड़ पर जाती है। क्योंकि ईरान वैकल्पिक व्यवस्था करने में माहिर है। अभी गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा, 12 दिन की जंग में पूरी सुप्रीम कमांडर जितनी थी, वहाँ के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े जनरल कर्नल मार दिए गए थे। उसी के तुरंत बाद उनके जो सब असिस्टेंट थे, उन लोगों ने फौरी तौर पर कमान संभाल ली। अभी भी वहां पर स्थिति ये है कि जो अगर चला गया और भी लोग मारे जाएंगे, मारे जा सकते हैं जंग में, कोई मुश्किल नहीं है, मुमकिन है कि मारे जाएं। वो तुरंत वो कमान दूसरा संभाल लेगा और दूसरा संभालने के बाद में अगर दूसरा भी मारा जाता है तो तीसरा भी संभाल लेगा। अभी फिलहाल अमेरिका ने, ठीक है, सुप्रीम लीडर को मार दिया और लोग भी मारे जा सकते हैं, मगर अभी अमेरिका को ईरान पर कंट्रोल हासिल करना जो है बहुत मुश्किल काम है। शुक्रिया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब बरेली उत्तर प्रदेश से बात कर रहे थे। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी साहब की अकाल मौत पे बहुत बेहद संतुलित भाषा में आपने बताया कि शहादत है ईरान की नज़र में, मुस्लिम इस्लाम की नज़र में, भले ही दुनिया ये कहे कि खामेनी का कत्ल कर डाला गया, लेकिन मुसलमान और इस्लाम इसको कत्ल नहीं, शहादत कहते हैं जंग के मैदान में। शुक्रिया मौलाना शहाबुद्दीन साहब, स्टेटमेंट हिंदी से बात करने के लिए।